तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है कि मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से मुंह फेर लेते हैं वह अनकरीब जलील व ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न सिर्फ शहर बल्कि रियासत को तरक्की की सिम गामजन करने वाली हुकूमत टीआरएस से ही तरक्कियात मुमकिन। गोशा महल में इंतखाबी तशहीर से जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल, टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। मौसम में तब्दीली के साथ अचानक दर्ज हरारत में कमी, सर्द लहर में इजाफा। अवाम दे रही है गर्म मलबूसात के इस्तेमाल व खरीदो फरोख्त को तरजीह। अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना, उनके बुनियादी बल्दी मसाइल को हल करना और डिवीजन को तरक्कियत पर गामजन करना ही मेरा मकसद। तरक्याती कामों के मौके पर एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम। अब पेश है खबरों की तफसील। गली डिवीजन ही नहीं बल्कि रियासत को तरक्की की सिम गामजन करने का सहरा केसीआर के सर जाता है। अवाम टीआरएस की तरक्कियात व फलाही स्कीमात को देखते हुए टीआरएस उम्मीदवार गोशा महल के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करे। इंतखाबी तशहीर के मौके पर जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल की अपील। हैदराबाद के जीएचएमसी इंतखाबात में गोशा महल डिवीजन में चंद्राकरण बस्ती पुराना पुल के इलाकों में जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल ने हिस्सा लेते हुए कॉर्पोरेटर उम्मीदवार मुकेश सिंह, एमएलए मानिक राव के हमरा घर घर पहुंचकर टीआरएस की तायद में इंतखाबी तशहीर की और उन्होंने बताया कि हैदराबाद की तरक्की के लिए इन 6 सालों में 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने मजीद बताया कि हैदराबाद की तरक्की में टीआरएस पार्टी व बल्दी वजीर केटीआर का अहम रोल रहा। अवाम ने बताया कि अगर कॉर्पोरेट उम्मीदवार मुकेश सिंह को जिताने पर गोशा महल की तरक्की की जिम्मे टीआरएस पार्टी की जिम्मेदारी होगी। टीआरएस पार्टी के जरिए ही तरक्की मुमकिन है। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कायद पुरुषोत्तम, राहुल और टीआरएस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। हुकूमत तलबा को तमाम तर सहूलत की फराहमी के बाद ही इम्तिहानात का इनेकाद करे। एआईपीएसयू कायदीन का कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी धरना, जिला कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। शहर के गवर्नमेंट गिराज कॉलेज में लिए जाने वाले इम्तिहानात को रोका जाए, कलेक्ट्रेट के सामने एआईपीएस की क़यादत में धरना दिया गया। इस मौके पर एआईपीएस कायद ज्वाला ने बात करते हुए बताया कि 1 दिसंबर से रेगुलर सेमेस्टर इम्तिहानात मुनक़िद किए जाने के लिए हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। कोरोना से मुतासिर हालात में रियासती हुकूमत कोई भी हॉस्टल खोलने की इजाजत नहीं दे रही है। ऐसे नाजुक हालात के पेश नजर तालीम को ऑनलाइन के जरिए तालीमी सहूलत पहुंचाई जा रही है। तलबा को इम्तिहानात देने के लिए दूर दराज से आने वाले तलबा को रिहाइश के लिए तकलीफ होगी और उन पर माली बोझ भी बढ़ सकता है। इसलिए ज्वाला ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि तलबा को तमाम सहूलियात की फराहमी के साथ इम्तिहानात मुनाकिद किए जाए। इस प्रोग्राम में जिला सदर कार्तिक, जिला कायदीन विठल, श्रीनु और किरण के अलावा दिगर भी मौजूद थे। దృష్టిలో పెట్టుకొని గిరిరాజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ హాస్టళ్లు వెంటనే ఓపెన్ చేయాలని ఏఐపీఎస్గా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఈ కరోనా టైంలో పరీక్షలు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అప్ అండ్ డౌన్ చేయడం ఎంతవరకు విద్యార్థులకు శ్రేయస్కరం కాదు. అంతేకాకుండా విద్యార్థుల ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా అధికారులు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని చెప్పేసి మేము విన్నపిస్తూ ఉన్నాము. పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక్కో విద్యార్థి అంత 60-70 కిలోమీటర్ల నుంచి రావాలంటే రోజు 2 నుంచి 300 వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి పేద విద్యార్థులను ఆసరాగా చేసుకొని ప్రైవేట్ హాస్టళ్ళు మస్తు తన్నుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. ఒక్కో విద్యార్థికి 3,000 నుంచి 3,500 వరకు అడ్మిషన్ ఫీజు తీసుకుంటూ ఉన్నారు ప్రైవేట్ హాస్టళ్ళు. కాబట్టి ప్రైవేట్ హాస్టళ్లకు అండగా కాకుండా ప్రభుత్వ విద్యార్థులకు అండగా ప్రభుత్వము, ప్రభుత్వ విద్యాధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఉండాలని, ఈ విద్యార్థులకు కష్టాల పాలు కాకుండా అనారోగ్య పాలు కాకుండా ఉండేదిగా హాస్టళ్లు తెరిపించాలని చెప్పేసి విద్యార్థులు, అదేవిధంగా మా ఏఐపీఎస్ జిల్లా కమిటీ కలెక్టర్ ఆఫీస్కు రావడం జరిగింది. ఈ విషయంలో కలెక్టర్ని కలవనున్నాము. దయచేసి విద్యార్థులకు హాస్టల్ ఓపెన్ చేయాలని పరీక్షలు అయిపోయే వరకు మేము కోరుతా ఉన్నాం. अवाम ने जिस एतमाद से मुझे दूसरे मयाद के लिए मुंतखब किया, उनके भरोसे पर खरा उतरते हुए बुनियादी मसाइल के हल और डिवीजन को तरक्की याफ्ता डिवीजन में तब्दील करना मकसद। डिवीजन में जारी तरक्याती काम से अवाम मुतमईन।
अवाम की जानिब से और मस्जिद कमेटी की जानिब से इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम को तहनीत पेश करते हुए की गई गुलपोशी। शहर के 60वें डिवीजन मोहम्मदिया कॉलोनी में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क के काम तेजी से जारी है। इन तरक्याती कामों का अवाम के हमरा इंचार्ज कॉर्पोरेटर MIM अब्दुल गफूर मुकीम ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर मस्जिद कमेटी और अवाम की जानिब से अब्दुल गफूर मुकीम को तहनीत पेश करते हुए गुलपोशी की गई। इस मौके पर अवाम ने डिवीजन की तरक्की के लिए अवामी बुनियादी मसाइल के हल के लिए अब्दुल गफूर मुकीम की कारकर्दगी को सराहा और उनके कामों से मुतमईन होने का इजहार किया और तहनीत पेश करते हुए गुलपोशी की। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुकीम MIM इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने अपने खिताब में कहा कि डिवीजन को तरक्की याफ्ता डिवीजन में तब्दील करना और अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए मुमकिन कोशिश करना और डिवीजन को खूबसूरत व तरक्की याफ्ता डिवीजन में तब्दील करने का इजहार किया। इस मौके पर डिवीजन की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी पर MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल से इजहार तशक्कुर किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज जुमा डिवीज़न 7 मोहम्मदिया कॉलोनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत की जानिब से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर डिवीज़न नंबर 7 मोहम्मदिया कॉलोनी में 10 लाख की लागत से CC रोड के काम अमल में लाए जा रहे हैं। और इस मौके पर मैं हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ में हमारे निज़ामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मलकपेट इंचार्ज MLA साहब बलाला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, मेयर मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं और डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जी जितेश्वरी पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं हमारे तकरीबन डिवीज़न नंबर 7 के जितने भी रोड हैं बहुत सालों से पेंडिंग है, इंशाअल्लाह ये जल्द से जल्द तकमील किए जाएंगे। और मैं फिर एक बार आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि 2 साल से जहां भी रोड ख़राब थे वो लोग सब्र कर रहे हैं, आज वो सब्र का फल मिल रहा है इंशाअल्लाह। और यहाँ पर मज़ीद 12 रोड सेंक्शन है और मैं ख़ास तौर हमारे MLA साहब से गुजारिश करता हूं कि वो भी रोड जल्द से जल्द उनको आर्डर दें, जल्द से जल्द कंट्रक्टर साहब को मुकम्मल करने पर ज़ोर दें, क्योंकि यहाँ रहीम मस्जिद के पास और निज़ाम कॉलोनी के अंदर 2 रोड ऐसे हैं जो बिल्कुल खस्ता हाल है, लोगों को जाने के लिए तकलीफ़ हो रही है, ज़ईफ़ लोग गिर रहे हैं रहीम मस्जिद के पास। मैं फिर एक बार ख़ास तौर पर हमारे MLA साहब को गुजारिश करता हूँ कि यहाँ की रोड पर तवज्जो दे और जल्द से जल्द मुकम्मल करो। और ये रोड पिछले 2 साल से सेंक्शन है, यहाँ पर तकरीबन 8 रोड सेंक्शन है। मैं फिर एक बार तमामी लोगों का डिवीज़न में जो काम चल रहे हैं हमारे, मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना के कयाम के बाद रियासत तेलंगाना तरक्की की सिम गामसन IT व दीगर शोबों में तेलंगाना की तरक्की वज़ीर-ए-आला KCR व KTR के सबब मुमकिन। खुतबुल्लापुर में इंतखाबी मुहिम के मौके पर DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी का खिताब, अवाम तरक्यात की बिना पर वोट करे। ग्रेटर हैदराबाद के 131वें डिवीजन के खुतबुल्लापुर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए जिला DCCB बैंक चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने अवाम से TRS पार्टी की तायद करने की अपील की। गणेश नगर में TRS इंचार्ज पोचराम भास्कर रेड्डी DCCB बैंक चेयरमैन ने बताया कि TRS की जानिब से कॉर्पोरेटर की हैसियत से P गोरेश को जबरदस्त मेजॉरिटी से कामयाब करे। 131वें डिवीजन में MLA विवेक के हाथों CM KCR ने कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया। घर घर जाकर उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए कार के निशान को वोट डालने की अपील की। फिर एक बार अपनी सरकार का नारा लगाते हुए तेलंगाना दौरे हुकूमत में KTR की क़यादत में कई IT कंपनियों को तेलंगाना में कायम किए जाते हुए नौजवानों को रोजगार के रास्ते हमवार किए। हैदराबाद की तरक्की TRS हुकूमत ही कर सकती है, इस बात का इजहार किया। मरकजी हुकूमत व बीजेपी कायदीन की तानाशाही नहीं चलेगी। त्रिपुरा CPI दफ्तर पर हमले के खिलाफ निजामाबाद CPI कायदीन का बीजेपी हुकूमत
वो पीएम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला किया नजर आतिश, जताई सख्त बरहमी। त्रिपुरा में बीजेपी हुकूमत के कारकुन सीपीआई ऑफिस पर हमला किए जाने पर निजामाबाद रेलवे स्टेशन के सामने सीपीआई पार्टी की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर सीपीआई जिला सेक्रेटरी के भूमैया ने बात करते हुए बताया कि त्रिपुरा में बीजेपी हुकूमत की जानिब से सीपीआई ऑफिस पर हमले की सख्त मजम्मत की और बताया कि बीजेपी हुकूमत होश में आते हुए पार्लियामेंट में मजदूर खिलाफ और किसान खिलाफ बनाए गए 3 बिल को फौरन मुस्तरद करने का मुतालबा किया और कहा कि आवाम के हक में काम करे और अपनी मनमानी बंद करे। अगर आइंदा हुकूमत अवाम मुखालिफ फैसले लिए जाने पर माफ नहीं किया जाएगा और अवाम के लिए लड़ते रहेंगे। इस प्रोग्राम में सीपीआई सेक्रेटरी सुधाकर, जिला कायदीन उमैया, राजन्ना, सीपीएमएल न्यू डेमोक्रेसी कायदीन ए पापయ్య, सायागौड और दीगर मौजूद थे। నిన్న రైతులు, కార్మికులు, శ్రామికులు, ఉద్యోగులు, మేధావులంతా ప్రభుత్వ విధానాలకు నిరసనగా ఆందోళన చేపడుతుంటే దొంగచాటుగా త్రిపురలో సిపిఐ పార్టీ ఆఫీసులో బజరంగ దళ బీజేపీ కార్యకర్తలు మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి ఆఫీసును ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి పిరికి పంటలు ఇవాళ అసహనానికి మరి లోనై ఇలా దాడులు చేయడం అని సిగ్గుసేటు. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో నిరసించే నిలదీసే హక్కు ప్రతి పౌరుడికి ఉంది. కానీ ఇలా బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత కులము మతం పేరుతో ఇలా దాడులు చేయడం అనేది సిగ్గుసేటు. అట్లాగే మరి అభివృద్ధికి కాముకులైన కమ్యూనిస్టుల మీద ఇలా దాడులు చేస్తున్నారు. అట్లాగే హర్యానా రాష్ట్రంలో ఇలా రైతుల మీద మరి నీళ్ళ ట్యాంకులతో ఇలా దాడులు చేయించడము, ఇవాళ దేశంలో రైతాంగాన్ని, కార్మిక వర్గాన్ని అంచడం కోసము ఇవాళ మోడీ సర్కార్ కుట్రపూరితంగా ఇలా దాడులు చేపిస్తుంది. పోలీసు వాళ్ళని పెట్టి ఇలా దాడులు చేపించి కొట్టి కేసులు పెట్టడము సిగ్గుసేటు ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో. అందుకోసమే మోడీ ఈ పిరికి పంద చర్యలను మానుకోవాలని ఈ విధంగా మేము ఇలా మరి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జాతీయ ప్రభుత్వము మాది కమ్యూనిస్టులను వాళ్ళ ఆఫీసుల మీద కానీ వ్యక్తులను ఎంచుకొని దాడులు చేయడము, హత్యలు చేయడం అనేది బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఇది సరి అయింది కాదు. దీన్ని వ్యతిరేకించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు కోట్లాది మంది శ్రమజీవులు ఇవాళ వాళ్ళకి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి సాధించుకున్న హక్కుల్ని కూడా మొత్తం కాలరాసి కొద్దిమంది పెట్టుబడిదారులకు ఊడిగం చేసే పద్ధతులు ఉంది. దీన్ని దేశ ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. మతంతో ముడిపెట్టేసి వేరే మతాల వాళ్ళను కూడా ఇక్కడ మతాల మధ్యన చిచ్చు పెట్టడము భారతదేశంలో ఒక విచ్ఛిన్నకర చర్యలు భారతీయ జనతా పార్టీ వహిస్తుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలందరూ కూడా పోరాటాలని కోరుతున్నాం. రైతాంగాన్ని ఇవాళ చిన్న రైతులందరినీ కూడా రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చే చర్యలు తీసుకొస్తుంది. కార్పొరేటివ్ కంపెనీలు, కాంట్రాక్ట్ వ్యవసాయం అనే పేరుతోని వ్యవసాయాన్ని అంతా కూడా చిన్న రైతుల నుంచి దూరం చేసేసి వినియోగదారులకు నష్టం తీసుకొస్తుంది బీజేపీ. ఈ విధానాలను వ్యతిరేకించాలని మేము కోరుతున్నాం. 3 చట్టాలు మొత్తం ఈ దేశ ప్రజలకి, కార్మిక కర్షక వర్గానికే నష్టం తెచ్చేటువంటి చట్టాలు కాబట్టి వెంటనే ఈ చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలని నిన్న ఏదైతే ఢిల్లీకి పయనమైనటువంటి రైతాంగం పైన ఈరోజు హర్యానా, పంజాబ్ నుంచి బయలుదేరినటువంటి రైతుల మీద దాడులు నిర్బంధిస్తూ అక్రమ పద్ధతుల్లో నిరోధించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. దీన్ని సిపిఎం పార్టీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభుత్వం వెంటనే రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించాలా, అట్లాగే పెట్టినటువంటి నిర్బంధాన్ని విరమించుకోవాలా, ఈ చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. मौसम में तब्दीली, दर्जे हरारत में अचानक कमी से सर्द लहर में इजाफा, ठंड बढ़ जाने के सबब अवाम गर्म मलबूसात को दे रही है तरजीह, ऊनी गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में हुआ इजाफा। मौसम में तब्दीली और अचानक दर्जे हरारत में कमी के सबब सर्द लहर में इजाफा हुआ और शहर में सर्दी से बचने के लिए अवाम को गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हुए देखा गया और साथ ही गर्म ऊनी मलबूसात, स्वेटर, जैकेट्स वगैरह की खरीदो फरोख्त को भी अवाम दे रही है तरजीह। ठंड से बचने के लिए गर्म ऊनी मलबूसात की खरीदी में भी इजाफा हुआ। ज़राई ओहदेदारान व सरपंच की जानिब से किसानों में फसलों व खादों के इस्तेमाल से मुतालिक शौर बेदार इजलास मुनाकिद किया गया ताकि फायदा बख्श फसलों को उगाते हुए किसानों को माली तौर पर मुस्तहकिम बनाया जा सके। बलकुंडा मंडल मुस्तकन में ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच सुनीता नरहरी की क़यादत में किसानों के लिए मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर बात करते हुए एमडीओ संतोष ने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए कई स्कीमों को रोशनास करवा रही है। इनमें मवेशियों के लिए शेड, इंतजामी गड्ढे,
बी सत्यनारायण माइंस ओहदेदार ने बात करते हुए बताया कि फसलों खेतों में कंपोस्ट और खादों के इस्तेमाल के मुतालिक मालूमात दी और ज़राई ओहदेदार ए अरुणा ने किसानों से बात करते हुए बताया कि ज्यादा आने वाली फसलों को डालें ताकि किसानों का फायदा हो सके। फसलों को डाले जाने से पहले ज़राई ओहदेदारों से मशवरा ले और किसानों के पूछे जाने पर ज़राई ओहदेदारों ने किसानों को मुफीद मशवरे दिए। इस मौके पर बालकोंडा नायब सरपंच वहाब, एमपीपी लावण्या लिंगागौड़ और मुकामी किसानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हुसूले तेलंगाना किसी एक जमात या फर्द की वजह से नहीं बल्कि तमाम अफराद व नौजवानों की कुर्बानियों व जदोजहद का नतीजा है। सिर्फ केसीआर और को दंडाराम को उसूले तेलंगाना का हीरो करार देना दुरुस्त नहीं। तेलंगाना युवा पार्टी कायदीन का इजहार। तेलंगाना युवा पार्टी की क़यादत में मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर बात करते हुए जी बालाकृष्णा रेड्डी ने बताया कि अलहदा तेलंगाना किसी एक फर्द से हासिल नहीं हुआ, जबकि कुछ लोग को दंडाराम केसीआर की वजह से अलहदा तेलंगाना हासिल होने की बात करते हैं। तेलंगाना की अलहदगी के लिए हर वो शख्स ने मेहनत की, जदोजहद की। हर पार्टी ने मिलकर जेएसी कमेटी कायम की। प्रोफेसर कोदंडाराम सिर्फ तकरीर क्या करते थे, मगर तेलंगाना को अलहदा करने में अहम रोल उन नौजवानों की कुर्बानियां हैं जिन्होंने अलहदा तेलंगाना हासिल करने के लिए अपने जाने दी। सबकी जदोजहद से हुसूल तेलंगाना हासिल हुआ। अगर कोदंडाराम की वजह से तेलंगाना लाया गया तो दलित को सीएम बनाने के बजाय केसीआर को सीएम बनने पर कोदंडाराम क्यों खामोश है? इस खामोश तमाशाई बनने की वजह क्या है? सवाल किया। इख्तिताम से कबल फिरे पर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। न सिर्फ शहर बल्कि रियासत को तरक्की की सिमत गामजन करने वाली हुकूमत टीआरएस से ही तरक्कियात मुमकिन। गोशा महल में इंतखाबी तशरीह से जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल, टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। मौसम में तब्दीली के साथ अचानक दर्ज हरारत में कमी, सर्द लहर में इजाफा। अवाम दे रही है गर्म मलबूसात के इस्तेमाल व खरीदो फरोख्त को तरजीह। अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना, उनके बुनियादी बल्दी मसाइल को हल करना और डिवीजन को तरक्कियत पर गामजन करना ही मेरा मकसद। तरक्कियाती कामों के मौके पर एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।